वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, जो भी कथा हम भेजते हैं शिव से जुड़ी शिव पुराण की कथा भेजते हैं। अब देखिए, शिव पुराण में एक घड़ी आधे में हम बार बार कहते हैं कि शिव पुराण की कथा आप लोग रोज़ सुनिए। और शिव जी कहते हैं कि एक घड़ी कथा जो मेरा नाम ले लेता है, शिव शिव कहता है, हर हर महादेव कहता है, तो हम उसके हो जाते हैं। कि एक कदम चलता है तो 10 कदम दौड़ते हैं मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ बहुत दयालु, इसीलिए कहते हैं बार बार आप लोगों से कि शिव कथा सुनिए। हम तो ज़्यादा भेजते नहीं हैं, थोड़ा सा भेजते हैं, लेकिन उसको सुनिए। देखिए, जब इसीलिए भगवान शिव हैं अच्छाई के देवता हैं, बुराई के नहीं हैं। ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन देखिए भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा के 5 सिर था, लेकिन उनका भी एक सिर काट दिए, क्योंकि उस सिर में लोभ मोह मद भरा था। तो कहा तुम्हारा इस सिर काट देना, इस सिर रहेगा न तुम पाखंड करोगे। तो इसीलिए अब हमेशा पार्वती जी को भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। कैलाश पर बैठे रहते हैं, पार्वती से कहते हैं पार्वती कथा सुनो। पार्वती खुद जिज्ञासु हैं, कहती हैं भोलेनाथ का तो कथा सुनाइए। तो पार्वती जी से भोलेनाथ हमेशा कथा सुनाते रहते हैं। तो कहते हैं एक दिन कि देखो पार्वती, कि पृथ्वी पर हम हमेशा रहते हैं। भले लोग कहते हैं कि भोलेनाथ हमेशा समाधि में रहते हैं, हम समाधि में नहीं रहते। हम सारा दुनिया संसार देखते रहते हैं कि सवेरे से लोग कितना नाम लेते हैं। देखिए, आपके साथ आपका कर्म धर्म वचन, जो आपका व्यवहार है, आपका अच्छा कर्म हो ही जाएगा। ये सोच लीजिए कि हम किराया के शरीर है, किराया का घर है। मेरे अंदर कौन शक्ति है, किस शक्ति से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, डोल रहे हैं। कौन ऐसा शक्ति है कि जो ये शरीर पूरा काम कर रहा है। अभी वो शक्ति निकल जाते 100 बन जाएगा। ये ज़मीन पर सूता रहेगा, एक कदम उठेगा नहीं। आपके शरीर में जो सोना चाहते वो लोग भी निकाल लेंगे। तो ये मान के चलिए, बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि कहीं भी होटल में दर्शन पूजा करने जाते हो तो 1000-2000 का होटल कमरा लेते हो कि नहीं लेते हो? फिर पैसा पूरा हो जाता है, वहाँ खाली करके आते हो। तो इसीलिए ये भगवान हम लोग को दुनिया में अवधि के हिसाब से भेजे हैं। कोई 60 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 100 साल जिंदा रहता है। उसके बाद सबको दुनिया में सबको जाना है। गीता में भगवान कहे हैं कि दुनिया में देखो ये सब जो भी दिखाई दे रहा है सब क्षण भंगुर है, कुछ रहने वाला नहीं है। लेकिन हम पेड़ में, पौधा में, सब कुछ में हम हैं। और जब तक वो हरा भरा है तब तक है। जिस दिन वो निकल जाएगा, देखिए पेड़ काट दीजिए तुरंत सूख जाता है, और जब वो हरा है तो कि हम जीवात्मा है। तो एक चूटी से लेके हाथी तक में हम ही हैं। अब देखिए कि खाली एक हाथी भगवान को पुकार रहा था, अब भगवान दौड़े दौड़े पुष्प विमान लेके पहुँचे, इतना तक कि गरुड़ को छोड़ दिए, वो ग्राह से हाथी को बचा लिए। और हाथी बहुत मद में था कि हमारे तो परिवार हैं, हमारे तो बच्चे हैं, हमारी बीवी हमको सब साथ दे के, लेकिन मुसीबत में सब छोड़ के हाथी को चले गए ग्राह के मुंह में। और हाथी सबको पुकारता रहा, लेकिन कोई नहीं सुना। अंत में हाथी मन ही मन भगवान को पुकारा, हे भगवान, हे विष्णु, हे देवों के देव, आइए हमको रक्षा करें। भगवान विष्णु भगवान दौड़े दौड़े कमल के फूल को आए लेके अतुल चक्र चलाए, ग्राह से हाथी को बचा लिए। तो आज हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान के साथ रहे। क्या भगवान हमारे नहीं सुने? हम जानते हैं सबको जाना, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। कोई यहाँ रहने वाला नहीं आया, बस जितना तक का अवधि है उतने तक दुनिया में लोग रहते हैं। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप अच्छा कर्म करिए, कथा सुनिए, पुराण सुनिए, सत्संग करिए। सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। लोग कहते हैं न बिन सत्संग न विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुण्यात, एक घड़ी का कथा हमको तार देगा। ये कौन ऐसा बात है, कौन ऐसा शब्द है जो जाके हमको टच कर जाए आत्मा में, कि हम वही रास्ते पर चलें। तो इसीलिए हमको हमेशा सोचना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे अंदर शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है। देखिए, ब्रह्मा का पूरे देश में कहीं मूर्ति नहीं, बस पुष्कर में एक है। क्या ब्रह्मा 5 शादी किए थे, 5 पत्नियां ब्रह्मा के हैं, गायत्री हैं, सावित्री हैं, सुधा हैं, 5 पत्नियां हैं। और देखिए, गायत्री नाराज होकर पुष्कर में जाएंगे आप लोग, तो गायत्री नहा के पहाड़ के ऊपर गई हैं, सरस्वती माता उनके बगल में बैठी हैं। और क्योंकि कहना ब्रह्मा के अंदर झूठ कपट था, इसलिए भगवान भोलेनाथ उनका कहीं मूर्ति नहीं। अब विष्णु शंकर का हर जगह देखा, जहाँ आप शंकर होंगे वहाँ विष्णु जरूर होंगे। कि जो शंकर है वही विष्णु है। शंकर विष्णु में कोई भेद नहीं, कोई अलग नहीं है। तो इसीलिए भगवान पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो पार्वती,
एक बार की बात है, भगवान अपना रूप बदल के एक नाव पर चल रहे थे। मल्लाह बहुत प्रेम से पार उतारा, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, और नाव वाले से कहा कि तुम पार हो जाओ, जाने दो, हमको कुछ मत दो। तो नाव वाला एक जो भगवान के रूप में केवट बन के भगवान बैठे थे यात्री के वन में, तो भगवान एक पुर्जा दिए, कहा एक कागज़ ले लो, एक जहाँ जाओगे तुमको बहुत ज़्यादा धन मिले क्योंकि तुम गरीब हो। ठीक है, नाव वाला ले लिया। कुछ दिन बीतते बीतते जब कुछ दिन बीता तो क्या हुआ कि नाव वाला, अरे भगवान भोलेनाथ फिर उसके पास आए। अब भगवान उसके पास जब आए तो भगवान कहे कि हम नहीं करेंगे, तुम गरीब का गरीब हो। कहे हाँ, हम इसलिए गरीब हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, अंदर से खुश हैं, क्योंकि हमारे अंदर तृप्ति है, अंदर है। जिस दिन मेरा तृप्ति, जब हमको बहुत पैसा कौड़ी हो जाएगा तो हमारे अंदर अहंकार होगा, मैं होगा, इसीलिए हम अहंकार मैं नहीं चाहते हैं, हम बहुत तृप्त हैं, अंदर से तृप्त हैं। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि देखिए धन दौलत रुपया पैसा चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन उतने चाहिए कि जितना मेरा ज़रूरत है। आज ज़रूरत भर भगवान हमको दिए हैं, खाने को दिए हैं, पहनने को दिए। देखिए भगवान हमको क्या हमारे कर्मानुसार नहीं दिए, अच्छा घर दिए हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छे खाने को दे रहे हैं, तो क्यों हम हाय हाय करके मरे भाई। अगर हमको समय तो हम भगवान में नहीं लीन हो जाए, भगवान का दर्शन कथा पूजा हम भगवान में नहीं करें, क्यों हम यहाँ से उधर भागते फिरते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान को पकड़िए, भोलेनाथ को पकड़िए, सोच लीजिए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और इसके अंदर भगवान है, भगवान करा रहे हैं, चला रहे हैं, डुला रहे हैं, बुला रहे हैं, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। और हमेशा यही सोच विचार के करिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सारे संसार में। देखिए आज विचार करिए, ज़रा सोचिए कि हमको दुनिया में कौन भेजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भेजे हैं, और जो भगवान की मूर्ति है मंदिर में, उसको कौन बनाया है? इंसान बनाया है, उसको पीटा है, काटा है, ठोका है, तो मंदिर में पूजा करने के जो हुआ है, तो उस मंदिर को हम इतना श्रद्धा विश्वास देते हैं। और जो हमको भगवान ने बना के भेजे, सारे संसार को भेजे, उसको हम महामत नहीं दें क्योंकि उसके अंदर भगवान है, क्योंकि भगवान बना के भेजे हैं, क्योंकि मनुष्य ही भगवान को बनाता है। और ये सारे संसार में जो लोग हैं सब भगवान ही रूपी हैं, और सबसे प्रेम करना चाहिए, अपना आत्म तत्व का बात करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और जो हमको हम करने आए हैं वह करने के लिए भगवान हमको भेजे हैं दुनिया में। तो ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो होगा सब अच्छा होगा, और हमेशा उठते बैठते चलते फिरते भगवान। खाना बनाइए, भगवान के लिए बना रहे हैं, चाय बने, भगवान ने आर्डर दिए हैं, चाय बना रहे हैं। आपको कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि झाड़ू दीजिए, भगवान के मंदिर में झाड़ू दे रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान का मंदिर को स्नान कर रहे हैं, भगवान के शरीर का ब्रश कर रहे हैं, सब भगवान में जोड़ दीजिए। कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी मैं नहीं आएगा, क्योंकि सब करने वाले भगवान है। भगवान के मंदिर में बाहर प्रभु आपका करोड़ों अरबों बार धन्यवाद। एक लोटा जल लेके हम आपके मंदिर में तो आए हैं, हमको तो पता नहीं था, आपने बुलाया, हम आए। भगवान हे भोलेनाथ, सब कुछ तो सभी करें, बस शिव कथा सुनिए, मैं कौन हूँ। शिव पुराण में कहते हैं कि जो हमको लेके चलता है वह सारे संसार में सुखी रहता है। और जितना आपको भगवान जितने में खुश रहिए। संतोष धर्म परमो धर्म, संतोष जिसके अंदर है वह बहुत ज़्यादा सुखी है। और किसी का मकान, किसी का घर, किसी का पैसा दे के कभी मत चिढ़िए। सोचिए भगवान हमको क्या कम दिए हैं, रहने का जगह दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पीने को, क्या भगवान कमी दिए हैं भाई? हम क्यों किसी का देख के चिढ़ें? हमारे कर्मानुसार मिला है, वो अच्छा कर्म किया, उसको भी मिला है। तो इसलिए हमेशा सब कुछ जाने वाला है, आपका जाएगा तो धर्म। तब जाने वाले तो शरीर भी नहीं है, आते समय लोग शरीर लेके आते हैं, जाते समय शरीर भी नहीं जाता। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो भगवान करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। एक एक काम करिए, भगवान को जोड़ के करिए। भगवान ने झाड़ू दिया, भगवान ने बर्तन में, भगवान ने खाना बनाया, भगवान यहाँ बैठे, हे प्रभु जैसी आपकी मर्जी, भगवान करा रहे हैं। बस भगवान को लेके सारे काम हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।